नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की आंसर राइटिंग पढ़ेंगे। तो हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं? एक प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस को आंसर राइटिंग पढ़ेंगे। ठीक है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ये है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से पहले कुछ आवश्यक बातें कर लेते हैं जो बहुत जरूरी है। FTII और SRFTI, FTII और SRFTI दोनों संस्थान अब एक साथ एग्जाम कंडक्ट नहीं कराएगी। बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज है। FTII और SRFTI दोनों संस्थान अब एक साथ एग्जाम कंडक्ट नहीं करेगी, यानी ज्वाइंट इंट्रेंस टेस्ट अब नहीं होगी। दोनों संस्थान अब अपना अलग अलग स्वतंत्र रूप से एडमिशन एग्जाम कंडक्ट कराएगी। हालांकि दोनों संस्थान भारत सरकार के ब्रॉडकास्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के अंदर आती है, बट पता नहीं क्यों इन दोनों के बीच ऐसा कुछ हुआ है, दोनों संस्थान के बीच, जिसके कारण एडमिशन फॉर्म आने में भी लेट हुई है। इसी का मूल वजह है। पता करने पे मालूम चला कि अब दोनों संस्थान ज्वाइंट इंट्रेंस टेस्ट एग्जाम में भाग नहीं लेगी। अब ये दोनों अपना अलग अलग स्वतंत्र रूप से एडमिशन एग्जाम कंडक्ट करेगी। और कुछ बातें और हम लोग कर लेते हैं जो बहुत सारे स्टूडेंट की क्वायरी थी। बहुत सारे स्टूडेंट का कहना था कि सर शिक्षा पर सबका बराबर अधिकार हो। आपकी कोचिंग की फी बहुत ज़्यादा है, तो मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से, बहुत सारे पैसे बेवजह आपने खर्च अपनी ज़िंदगी में किए होंगे और करते भी हैं, लेकिन अपनी करियर के लिए आपको ये फी ज़्यादा लग रहा है। जो टीम आपके करियर को उड़ान देने में दिन रात मेहनत करती है, आपके लिए सोचती है और आपके लिए कम से कम बजट में काम करती है और आपको क्लास प्रोवाइड करवाती है, फिर भी हमने सभी स्टूडेंट की बात को ध्यान में रखा है और फी को 5500 रुपया से कम करके, पहले फी थी 5500, ठीक है, इसको कम करके 4000 कर दिया गया है। ठीक है, आप खुद सोचें कि इसमें आपको पेपर 1 पेपर 2 की बहुत सारी क्लासें हो करवाई जाएगी, जो एक टीम की बहुत सारी मेहनत होती है, टाइम होती है, और टाइम सबका इम्पोर्टेंट उतना है जितना आपका और मेरा है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप खुद सोचें कि इससे क्या कम फी रखा जाए। मैंने बहुत ही अफोर्डेबल करने की कोशिश की है, तो इससे नीचे नहीं हो सकती है। ठीक है, आप लोग जैसे भी हो, आप अपना प्रिपरेशन करें। चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस पर चलते हैं। आइए क्वेश्चंस को पढ़ने की कोशिश करते हैं और देखते हैं। देखिए, एक क्वेश्चंस है डायरेक्शन एंड स्क्रीन प्ले राइटिंग का। ठीक है, डायरेक्शन एंड स्क्रीन प्ले राइटिंग का, डायरेक्शन एंड स्क्रीन प्ले राइटिंग का 2022-23 वाली ये क्वेश्चंस है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है 2022-23 वाली क्वेश्चंस है, 10 मार्क का क्वेश्चंस है। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि एक फिल्म निर्माता, लेखक, कलाकार, संगीतकार का नाम लिखिए जिनके कार्य ने आपको बहुत प्रभावित किया है। ऐसा क्या है जो आपने उनसे सीखा है, जिसने आपकी रचनात्मक सोच को प्रभावित और प्रेरित किया है?
ठीक है। तो आपको हुज वर्क हैज मूवेड you deeply? What is it that you have learned from them that has influenced and inspired your creative thinking? तो आपने क्वेश्चंस को सबसे पहले समझना होता है, ठीक है? तो आपको ध्यान से इसको पढ़कर समझने की कोशिश करें। आप देखेंगे कि क्वेश्चंस आपको 2 पार्ट में पूछी गई है। एक पार्ट में तो पूछा गया है कि आप एक फ़िल्म निर्माता, लेखक, कलाकार या संगीतकार का नाम लिखिए, जिनके कार्य ने आपको बहुत प्रभावित किया है। ठीक है? तो यानी कि एक कलाकार, लेखक, फ़िल्म निर्माता, संगीतकार से संबंधित उनके कार्य और नाम के बारे में पूछा गया है, जो आपको बहुत प्रभावित किए हैं, वो व्यक्ति। ठीक है? और इसी के अगले पार्ट में पूछा गया है कि ऐसा क्या है जो आपने उनसे सीखा है? ऐसा क्या है जो आपने उनसे सीखा है, जिससे आपकी रचनात्मक सोच को प्रभावित और प्रेरित किया है? तो एक तो पूछा है कि नाम लिखिए, ठीक है? जिनके कार्य ने आपको बहुत प्रभावित किया है। और दूसरा में पूछा है कि ऐसा क्या है जो आपने उनसे सीखा है, जिसने आपकी रचनात्मक सोच को प्रभावित और प्रेरित किया है, ठीक है? तो आपने क्वेश्चंस को पहले तोड़ को तोड़ के समझा, ठीक है? तो जब भी आप आंसर राइटिंग करेंगे तो सबसे पहले आपको क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है और उसको समझने की कोशिश करना है कि क्या पूछा गया है और क्या चीज से संबंधित क्वेश्चंस पूछा गया है। और देखिए कि किस प्रकार से क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। क्वेश्चंस की पैटर्न भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसी से संबंधित क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर में रिपीट कर दी जाएगी या इससे संबंधित आपको पूछी जा सकती है। ठीक है, इसी पैटर्न का क्वेश्चंस। तो अब हम लोगों ने क्वेश्चंस को समझा, देखा। अब हम लोग इसके आंसर राइटिंग पे चलते हैं। मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि आंसर राइटिंग का व्यू सबकी अलग-अलग होती है। ठीक है? आंसर राइटिंग का व्यू जो है सबकी अलग-अलग हो सकती है। तो आप ध्यान रखेंगे। अलग-अलग सबकी व्यू हो सकती है। आप कोई अच्छे फ़िल्म डायरेक्टर्स के नाम लिख सकते हैं, जैसे सत्यजीत रे, मृणाल सेन या किन्हीं का भी, ठीक है? तो आप उनके नाम लिख सकते हैं और उनके कार्य को आप लिख सकते हैं, जो आपको बहुत प्रभावित किया है। और ऐसा क्या है जो आपने उनसे सीखा है, वो सब आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सभी का आंसर का व्यू जो है अलग-अलग हो सकते हैं, अलग-अलग फ़िल्म डायरेक्टर हो सकते हैं, अलग-अलग राइटर, आर्टिस्ट या म्यूजिकल हो सकते हैं, संगीतकार हो सकते हैं, ठीक है? तो अलग-अलग म्यूजिशियन भी हो सकते हैं, अलग-अलग आर्टिस्ट भी हो सकते हैं, अलग-अलग राइटर और अलग-अलग फ़िल्म मेकर भी हो सकते हैं। तो सबकी अपनी-अपनी प्रेफ़र है कि आप किनको पसंद करते हैं, किन पे ज़्यादा लिखना पसंद करते हैं या किनके बारे में आपको अच्छी गहरी समझ जानकारी है। तो आइए हम लोग एक बहुत ही उम्दा फ़िल्म डायरेक्टर हैं, ठीक है? जिनके बारे में हम लोग लिखेंगे। और ये नए डायरेक्टर हैं और ये बहुत ही रीजनल डायरेक्टर हैं, बहुत छोटे डायरेक्टर हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले। अब यहाँ पे एंसर राइटिंग में समझने का एक चीज़ है जो हम लोग समझेंगे। यहाँ पे है, पहले आपको क्या पूछा गया था? आपको ध्यान रखना है क्वेश्चंस के पहले पार्ट में या पार्ट बाय पार्ट जो है आपको समझाया गया है कि एक फ़िल्म निर्माता, लेखक, कलाकार, संगीतकार का नाम लिखिए, ठीक है? जिनके कार्य ने आपको बहुत प्रभावित किया है। तो ये सभी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। सबसे क्या ध्यान रखना है? नाम लिखिए और उनके कार्य और आपको बहुत प्रभावित किया है। तो आपको हेडिंग करना क्या है? नाम और कार्य, ठीक है? नाम और कार्य। तो ये आपके आंसर की हेडिंग हो गई। आपको जब भी आंसर लिखना है तो बुलेट पॉइंट बनाकर ही लिखना है, ठीक है?
और एक बात और आप ध्यान देंगे कि इस क्वेश्चंस के लिखने के लिए आपको 2 ही पेज दिए गए हैं, ठीक है? 2 ही पेज आपको दिए गए हैं, तो पेज मायने नहीं रखता है। हो सकता है 4 मिल जाए, 8 मिल जाए, 6 मिल जाए, ठीक है? तो पेज मायने नहीं रखता है। आप क्या लिखते हैं और कितने कम शब्दों में आप अपने आंसर्स को अच्छा लिखने की प्रयास करते हैं या अच्छा लिखते हैं, वो मायने रखता है, ठीक है? और यहाँ पे इस क्वेश्चंस में ऐसा भी नहीं कहा गया है कि आप 200 शब्दों में 200 वर्ड में या 250 वर्ड में आप लिखें, ठीक है? ऐसा भी नहीं कहा गया है आपको। तो आपको ये चीजें ध्यान रखना है, पेज की ध्यान रखना है। बहुत सारे स्टूडेंट की प्रॉब्लम आती रहती है कि सर पेज इतने में है, इसको पूरा लिखना है, आधा लिखना है, कैसे लिखना है। तो मैं आपको ये सब बेसिक चीजें जो है आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? तो आप उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझे होंगे पेज वाले प्रॉब्लम को। अब हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले आंसर राइटिंग फॉर्मेट में आपको क्या करना है, हेडिंग बनाना है। तो हेडिंग यहाँ पे हम इसी को बनाएंगे जो आपके आंसर्स में, सॉरी आंसर नहीं, क्वेश्चंस में आपको कीवर्ड्स दिया गया है। जैसे कीवर्ड्स ये हो गया, ठीक है? क्या है? कीवर्ड्स है। नाम लिखिए, ये भी कीवर्ड्स है। कार्य, ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है। और प्रभावित किया, तो इन सभी चीजों को आपको ध्यान रखना है। कीवर्ड्स को आपको ध्यान रखना है, अंडरलाइन करते चलना है कि क्या क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, ठीक है? तो हम लोगों ने इसको इसी कीवर्ड्स को क्या बना दिया है, हेडलाइन बना दिया है, ठीक है? यानी कि हिंदी में कहे तो शीर्षक बना दिया है, ठीक है? शीर्षक। अब हम लोग यहाँ से देखेंगे आंसर राइटिंग को कि फिल्म निर्माता चिन्मय वर्मा असमिया लोक कथाओं को वैश्विक मंच पर ले जाना चाहते हैं। तो इस टाइप से लिखने से मेरे जो क्वेश्चंस में पूछा गया है कि नाम लिखिए, वो क्लियर हो गया है कि फिल्म निर्माता चिन्मय वर्मा असमिया लोक कथाओं को वैश्विक मंच पर ले जाना चाहते हैं, यानी कि वो अपनी असमिया लोक कथाओं की 8 कलाओं को वो विश्व के मंच पे ले जाना चाहते हैं, ठीक है? किसके माध्यम से? अपने फिल्म मेकिंग कला के माध्यम से, ठीक है? इस लाइन को मैंने बुलेट इसीलिए रखा है कि आपको सबसे पहले ही पूछ दिया गया है कि नाम लिखिए जिनके कार्य ने आपको बहुत प्रभावित किया है। तो नाम सबसे पहले इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो फिल्म निर्माता चिन्मय वर्मा असम में लोक कथाओं की वैश्विक मंच पर ले जाना चाहते हैं। असम के विजुअल आर्टिस्ट और फिल्म मेकर चिन्मय वर्मा असमिया लोक कथाओं को सिनेमा के जरिए, किसके जरिए? सिनेमा के जरिए जीवंत करने के लिए बेहद प्रयासरत हैं। क्या है? असम के विजुअल आर्टिस्ट और फिल्म मेकर चिन्मय वर्मा असमिया लोक कथाओं को सिनेमा के जरिए जीवंत करने के लिए बेहद प्रयासरत हैं। पिछले कुछ सालों में उन्होंने 5 से ज़्यादा शॉर्ट फिल्में बनाई है। पिछले कुछ सालों में उन्होंने 5 से ज़्यादा शॉर्ट फिल्में बनाई है। तो हमने यहाँ पे इस आंसर्स का, इस क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश की है। तो सबसे पहले नाम यहाँ पे पूछा है, तो नाम हम लोगों ने लिखा। उनसे संबंधित जो पॉइंट्स थे, वो क्या करना चाहते हैं, अपनी लोक कथाओं को वैश्विक मंच पे ले जाना चाहते हैं, पहुंचाना चाहते हैं। और ये विजुअल आर्टिस्ट और फिल्म मेकर हैं, ठीक है? तो इन सभी चीजों को भी साथ में लिखा। और यहाँ पे आगे पूछा गया है कि जिनके कार्य, तो कार्य में यहाँ पे लिखा गया कि पिछले कुछ सालों में उन्होंने 5 से ज्यादा शॉर्ट फिल्में बनाई है जो भारत के पूर्वोत्तर हिस्से के लोगों की मान्यताओं और कहानियों को दर्शाती है। क्या करती है? दर्शाती है। यानी कि भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, उनके हिस्सों के लोगों की मान्यताओं की कहानियां, लोक कथाओं को दर्शाती है।
उनका उद्देश्य उनकी समृद्ध संस्कृति विरासत को संरक्षित करना और साझा करना है। उनका उद्देश्य क्या है? उनका उद्देश्य है अपने समृद्ध संस्कृति और विरासत को संरक्षित और साझा करना, यानी कि विश्व लेवल तक पहुंचाना। इसमें उनकी हाल ही में आई मूक शॉर्ट फिल्म खिड़की भी शामिल है। ठीक है, तो हमने उनके कार्य को यहाँ पे उल्लेख किया है। जैसे उनके कार्य क्या है? उनकी हाल ही में आई मूक शॉर्ट फिल्म खिड़की। ठीक है, तो हम लोगों ने उनके कार्य को भी यहाँ पे क्या किया है? उल्लेख किया है। और प्रभावित और वो किए हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने उनके काम से क्या क्या प्रभावित हुए हैं कि वो अपनी समृद्ध संस्कृति विरासत को संरक्षित करना और साझा करना उनका उद्देश्य है। ठीक है, तो हम लोगों ने एक छोटे फॉर्म में ही लिखा है, लेकिन अच्छा आंसर लिखा है। ठीक है, तो इससे आपको कोई झिझक नहीं होना चाहिए कि मेरे पूरे के पूरे पेज जो हैं दोनों भरना चाहिए। ठीक है, आप अच्छा आंसर लिखें, एक बढ़िया आंसर लिखें, आपको पूरा से पूरा जो है मार्क नंबर मिलेगी। ठीक है, आगे वाले पार्ट्स में आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, इसको भी मैंने आपको यहाँ पे तोड़ के समझाने की कोशिश की है। ठीक है, अगले पार्ट क्वेश्चंस के अगले पार्ट में क्या पूछा गया है कि ऐसा क्या है जो आपने उनसे सीखा है जिसने आपकी रचनात्मक सोच को प्रभावित और प्रेरित किया है। जिसने आपकी रचनात्मक सोच को प्रभावित और प्रेरित किया है। तो ये सब क्या है? ये सब क्वेश्चंस के कीवर्ड्स है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस के कीवर्ड्स हैं। ओके, अब हम इस क्वेश्चंस के इस पार्ट के आंसर करेंगे। तो इसमें हम लोगों ने हेडिंग क्या बनाया है, शीर्षक क्या बनाया है कि हमने इनसे सीखा है जो मेरी रचनात्मक सोच को प्रभावित और प्रेरित किया है। तो क्या क्या चीजें हमने इनसे हम लोगों ने सीखा है वो आपको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप बुलेट पॉइंट बना के लिखेंगे, एक एक पॉइंट बना के आपको लिखेंगे। ठीक है, जिसमें आपको पूर्ण मार्क्स मिलेगी। तो सबसे पहले चीजें क्या लिखी गई है कि अपनी लोक कथाओं और साहित्यों को फिल्म में एकीकृत करना। इनसे हम लोगों ने क्या सीखा है कि अपनी लोक कथाओं और अपनी साहित्यों को फिल्मों में एकीकृत करना। दूसरी बात ही हम लोगों ने सीखा है कि एक सीमित समय सीमा के भीतर एक पूरी और सम्मोहक कहानी बताना। क्या करना? एक सीमित समय सीमा के भीतर एक पूरी और सम्मोहक कहानी बताना। तीसरी बात ही हम लोगों ने सीखी है कि कला के प्रति प्यार और जमीन से जुड़ी कहानियों को साझा करना। क्या करना? कला के प्रति प्यार और जमीन से जुड़ी कहानियों को साझा करना। ठीक है, चौथी बात हम लोगों ने इनसे सीखी है कि ऐसी फिल्में बनाना, किस प्रकार की फिल्में बनाना जो ज्ञानवर्धक हो, जो सभी के लिए समाज के लिए ज्ञानवर्धक हो, जो सुनने लायक हो, जो फिल्में सुनने लायक हो, जो संवाद और सामाजिक चिंतन के लिए उत्प्रेरक बने। क्या बने? जो संवाद और सामाजिक चिंतन के लिए उत्प्रेरक बने और आलोचनात्मक को सोच को उकसाए, और जो क्रिटिसाइज करने वाले लोग हैं उसको क्या करे? उस प्रकार की सोचों को उकसाए। ठीक है, तो हम लोगों ने ये सभी चीजें उनसे सीखी है, और ये सभी उनकी जो सीखी हुई चीजें हैं जो हम लोगों को रचनात्मक सोच को प्रभावित और प्रेरित किया है। आगे हम लोगों ने उनसे क्या सीखे हैं? हम लोगों ने उनसे सीखा है कि और प्रसिद्धि, यानी कि फेम या वित्तीय लाभ के बिना अपनी कला की अखंडता से कभी समझौता किए बिना
फिल्म मेकिंग कला को बचाए रखना। ठीक है, बहुत ही लाखों और करोड़ों और हजारों की मूल बातें हैं कि आप बिना कोई लालच, लोभ, लाभ या बिना प्रसिद्धि फेम के अपनी कला की अखंडता से कभी समझौता किए बिना फिल्म मेकिंग कला को बचाए रखना एक सबसे बड़ी जिम्मेवारी है कला प्रेमी का। ठीक है, तो हम लोगों ने इनसे सीखा है। आगे हम लोगों ने इनसे सीखा है कि मूडी मनोवैज्ञानिक ड्रामा के लिए प्रतिभा को स्थापित करना, यानी कि जो प्रतिभाएं हमारे पास है, यानी कि जो अच्छे कलाकार हमारे पास है, हमारे बीच में है, जो हमारे पास स्टोरी कहानियां हैं, जो हमारे पास जो नोवेल है, साहित्य हैं, या फिर हमारे जो बहुत लोक कथा या लोकगीत है, उसको हम लोग क्या करना है, स्थापित करना है और उसके प्रतिभा को एक बड़े लेवल पे उसको साझा करना है। ठीक है, और आपने देखा होगा कि इंडस्ट्री में बहुत सारे स्ट्रगलर भी होते हैं। ठीक है, जो सिंगर होते हैं, एक्टर होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, मतलब कि जो जौन से स्ट्रीम में हो, बहुत सारे स्ट्रगलर होते हैं। तो एक सच्चे कला प्रेमी के है कि उनकी प्रतिभा को निखार कर स्थापित कराना उनकी ही जिम्मेदारी होती है। ठीक है, तो हमने ये बातें उनसे सीखी है। आगे हम लोगों ने क्या सीखा है? आगे हम लोगों ने सीखा है कि सिने प्रेमी हम बने रहेंगे। ठीक है, सिने प्रेमी हम लोग बने रहेंगे और भारतीय सिनेमा के इतिहास से सीखेंगे और इसकी बुनियाद को बनाए रखेंगे, इसकी बुनियाद को हिलने नहीं देंगे। ठीक है, इसकी बुनियाद को हम लोग क्या करेंगे, बनाए रखेंगे और सिनेमा प्रेमी का उम्र रहेंगे। एक सच्चे कला प्रेमी का के अंदर ये सब चीजें गुण होती है जो हम लोगों ने इनसे सीखा है, और ये सभी चीजें हम लोगों को प्रेरित और प्रभावित की है। ठीक है, तो हम लोगों ने इस क्वेश्चंस को आंसर्स को पढ़ा। ठीक है, इस क्वेश्चंस के आंसर्स को हम लोगों ने पढ़ा है, और आप अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से आप और किन्हीं का डायरेक्टर, फिल्म संगीतकार, कलाकार को यहाँ पे रख के आप उनके बारे में इस क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं। आप इसके लिए सभी लोग स्वतंत्र हैं। तो आप पढ़ते रहें, खुश रहें। हम लोग फिर जो है नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।